हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिये ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक घोषणा कर रहे हैं, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कह रहे हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न किसी के साथ पक्षपात करता हूं, और मैं सबके लिए समभाव हूं। देखिए, जिनको भगवत गीता पे विश्वास नहीं है उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इसको कैसे समझेंगे या इस पे क्या बहस करने लगेंगे। लेकिन जो लोग भगवत गीता में विश्वास करते हैं, भगवान कृष्ण की स्टेटमेंट्स पर विश्वास करते हैं, उनको इस स्टेटमेंट को पढ़कर ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। कई बार कहते हैं ना, भगवान मुझसे चिढ़ता है। कुछ लोग ऐसा, जब बुरा हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा करता है। भगवान कभी किसी से बुरा नहीं सोच सकते। भगवान तो परम पिता हैं, परम दयालु हैं। जो कुछ होता है हमारे कर्मों का ही फल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसा सोचें कि वो कर्मों का फल है। हम ऐसा सोचें या ना सोचें, है तो वो कर्मों का ही फल। भगवान ने कहा है मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न किसी के साथ पक्षपात करता हूं, सबके लिए संभाव हूं। तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए भगवान की स्टेटमेंट पर। और साथ में वे लोग जो कृष्ण भावनामृत में हैं, अर्थात नित्य भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, जन साधारण की सेवा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, उनके बारे में भगवान कह रहे हैं किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। कहने का मतलब यह है कि इसी श्लोक के दूसरे हिस्से में भगवान ने अपनी स्टेटमेंट को भक्तों के लिए और पॉजिटिवली दिया है। एक तरफ भगवान ने कहा है मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबके लिए एक सा हूं। लेकिन वहीं उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, या एक स्टेटमेंट के अंदर और इंप्रूवमेंट कर दी कि लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, वो मेरे मित्र हैं। मुझ में स्थित रहता है, उस भक्त के बारे में कहा है, और मैं उसका मित्र हूं। कहने का मतलब यह है कि भगवान सभी का ख्याल रखते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। यहां तक कि जो दुराचारी हैं, गलत काम करते हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो भगवान उनका भी ख्याल रखते हैं। उनको भी रोटी मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो सूर्य अपनी रोशनी उस पर से हटा लेता है, या बादल अपनी वर्षा उस पर नहीं करते, या हवा बहते हुए उसको सांस लेने में तकलीफ पैदा करती है। ऐसा नहीं है। भगवान ने सबके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल की हैं। वो बात अलग है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और बाद में उसको निश्चित समय पर सजा मिलती है। लेकिन भगवान जो अपनी कृपा है वो ज्यादा किस पर बरसाते हैं? अनेकों रूप में जो उनके भक्त हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो भगवान से जुड़े हैं। भगवान कहते हैं वो मेरे मित्र हैं। सोचिए, अगर आज मैं अपने इलाके के लोकल एमएलए का दोस्त बन जाऊं तो भी मुझे काफी फायदा हो जाएगा। और वे परम भगवान जिन्होंने ये ब्रह्मांड नहीं सारे ब्रह्मांड बना रखे हैं, अगर मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके भक्तों की सेवा कर सकूं, अपने जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाके उनका मित्र बन सकूं, तो फायदा है। मेरी बातों से शायद ऐसा इंडिकेशन जा रहा होगा कि हम किसी लालच में भगवान की भक्ति करें। एक्चुअली भक्त तो वो होता ही नहीं जो किसी लालच में भगवान की सेवा करता है। जिसको कोई लालच नहीं, वही भगवान की सेवा करता है और वही भगवान का परम मित्र बनता है, क्योंकि शुद्ध भक्त ही
भगवान की सेवा कर सकते हैं, और शुद्ध वही है जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शुद्ध भाव से भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करें, ताकि भगवान अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। हरे कृष्णा।